अलवर के कालाकुआ स्थित सरकारी सैटेलाइट हॉस्पिटल में अनाधिकृत रूप से गर्भपात किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। यहां लगातार महिलाओं के गर्भपात किए जा रहे थे। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल कालाकुआ में गर्भपात कराने को स्वास्थ्य विभाग ने अनाधिकृत मानते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे पहले यहां नियमित रूप से गर्भपात कराए जा रहे थे। इस संबंध में पिछले दिनों शिकायत मिलने पर विभाग की ओर से जांच कराई गई थी। इसमें 12 सप्ताह के गर्भ के बाद भी गर्भवती महिलाओं के अनाधिकृत रूप से गर्भपात कराने की जानकारी मिली थी। साथ ही अस्पताल में हुए गर्भपात का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। इस मामले में जांच अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर के मीणा की सिफारिश पर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने गर्भपात कराने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अलवर के इस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण अभी सामान्य प्रसव की सुविधा ही उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि हाई रिस्क वाले मरीजों को रेफर किया जाता है। लेकिन यहां नियमित रूप से गर्भपात कराए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कालाकुआ अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, निश्चेतन विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऑपरेशन थिएटर और ब्लड स्टोरेज यूनिट भी संचालित नहीं है। ऐसे में गर्भपात के दौरान आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मरीज की जान का जोखिम भी बना हुआ था। देखिए सर, कई उसमें वहाँ ये मिल रहा था कि जो महिलाएं हैं जिनका प्रसव 12 वीक से ज़्यादा का है, वहाँ पे एमटीपी, डीएनसी या अबॉर्शन कराए जा रहे हैं और उनका जो संधारण देखा वह भी पूरी तरह से सही नहीं था। और इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें उस अस्पताल से आई हैं, तो वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं है और ब्लड स्टोरेज वगैरह की सुविधा भी नहीं है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में ये कार्य करते हुए कई बार अधिक रक्तस्राव हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को कहा कि जब हमारे पास जनरल हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद है और वह यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही है, तो उस सेंटर पे यह कार्य ना किए जाए और ये कार्य जो सीरियस पेशेंट है उनका कार्य हम जनरल हॉस्पिटल में ही करें। तो अभी सर अपन रोक लगाई है? अभी हमने इस पे पूर्णतः रोक लगाई है, ये कार्यवान नहीं होंगे। उसके लिए हमने जो वहाँ के प्रभारी हैं राठौर साहब, उनको कह दिया है। एक्चुअली इसके नोडल प्रभारी हमारे डिप्टी सीएमएचओ एफडब्ल्यू हैं। उन्होंने जांच करी, हमें रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट पूरा बराबर नहीं है। इसके लिए हमने उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बंद कर दिया सेंटर को और उसकी सूचना ऊपर भी भेज दी। देखिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पीएमओ साहब से पत्र आया है, लेकिन पीएमओ साहब भी मेरी इक्विवेलेंट पोस्ट के ही हैं, तो वह डायरेक्ट भी लेटर भेज रहे हैं। मैं भी यहाँ से प्रस्ताव बना के निदेशालय को भेज रहा हूँ, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए निदेशालय ही अधिकृत है और आज या कल में मैं यहाँ से पत्र बनवा के उसको भेज दूंगा। उनके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई है वो होगी ही। वहीं यहां के पीएमओ डॉक्टर जीएस राठौड़ के अनुसार तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गंभीर मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद महिला जिला अस्पताल भेज दिया जाएगा। सीएमओ साहब के आदेश हमें 22 तारीख को मिल गए थे और जैसे ही हमें आदेश मिले इसको तत्काल प्रभाव से हमने लागू कर दिया है। चारों मेडिकल ऑफिसर्स, लेडी डॉक्टर्स को नोटेट करवा दिया है तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर पुनरावृत्ति होती है तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं उसको हम क्या है जनाना अस्पताल रेफर कर देते हैं। जैसे ही हमें सिम्टम्स लगते हैं कि भाई इसके अंदर जो है कोई रिस्क है पेशेंट के डिलीवरी के अंदर या पोस्टमार्टम हेमरेज होने की संभावना है, तो उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको हम जनाना अस्पताल रेफर कर देते हैं। इसके लिए जो है हमने रिकॉर्ड को जो है मेंटेन किया है, जहाँ तक संभव है उसको मेंटेन किया है। और जो नया एमटीपी एक्ट जो है उसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है वो 12 वीक की जगह 20 वीक्स का कर दिया है और 20 वीक्स के ऊपर यदि कोई प्रेगनेंसी है और उसका एमटीपी करने की वो ज़रूरत पड़ती है तो उन केसेस को हम जनाना अस्पताल रेफर कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एमएस गायनी की सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्या है कि उसको हमने जैसे ही उनके निर्देश प्राप्त हुए हमने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत हमने मेंटेन किया है और आज दिनांक तक मेंटेन है। और दूसरा जो है हमारा जो है यूविन चैनल के ऊपर भी जो है यूविन ऐप पे भी इसको जो हम डिलीवरी केसेस को
मेंटेन कर रहे हैं। डिलीवरी के लिए तो अधिकृत हैं चारों मेडिकल ऑफिसर, चारों लेडी डॉक्टर। डिलीवरी के लिए तो दे ऑल आर MBBS डॉक्टर्स। एंड डॉक्टर सुनीता गोयल ने जो सर्टिफिकेट कोर्स किया है 21 महीने का, उनको हम जो है थोड़ा सा ये दे सकते हैं कि भाई वो ये चीज़ें करने में सक्षम है। वहीं डिप्टी CMHO डॉक्टर के मीणा ने बताया कि 12 सप्ताह के गर्भ के बाद भी महिलाओं का गर्भपात किया जा रहा था। साथ ही संबंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और ब्लड स्टोर आदि नहीं होने पर भी गर्भपात जैसी गतिविधि होती रही। ऐसे में किसी महिला की मौत भी हो सकती थी। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अनधिकृत रूप से गर्भ समापन का काम किया जा रहा है, गर्भपात का काम किया जा रहा है, जबकि उस संस्थान पर कोई भी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, कोई भी किसी भी फैकल्टी का विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद अनधिकृत रूप से वहाँ पर नियमित रूप से गर्भपात किए जा रहे हैं। नियमानुसार MTP एक्ट के अनुसार कोई भी चिकित्सा अधिकारी अधिकतम 12 सप्ताह तक का गर्भ का समापन कर सकता है, लेकिन ये देखने में आया कि वहाँ 24 सप्ताह से लेकर के और 24 सप्ताह से ऊपर तक के गर्भ समापन भी अवैध रूप से वहाँ किए जा रहे हैं। सर, इस संबंध में पहले आपको शिकायत मिली थी, जांच आपने की थी? जी हाँ, पहले भी शिकायत मिली थी। किस तरह की शिकायतें मिली थी? शिकायत मुझे वहीं से किसी स्टाफ मेंबर ने सूचित किया था कि यहाँ पर 24 माह से अधिक की एक महिला को गर्भ समापन के लिए भर्ती किया है और सोनोग्राफी के अंदर उसका बच्चा जीवित दिखाया गया है। तो मैं यहाँ से पहुँचा था और मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से वहाँ से रेफ़र करवाया और वो लेडी डॉक्टर जो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। हमने उसको जाकर के रेफ़र करवाया, उनको हमने वहाँ पर जनाना हॉस्पिटल भेजा वहाँ से। तो नियमित रूप से हम ये देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर गलत तरीके से अवैध गर्भपात किए जा रहे हैं। बार बार समझाने के बावजूद भी जब नहीं माने हैं तो अल्टीमेटली हमें कदम उठाना पड़ा। इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी MBBS 12 सप्ताह तक का गर्भ समापन कर सकता है, लेकिन अभी जो नियमों में अमेंडमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ 20 सप्ताह तक का गर्भ समापन कर सकती है, लेकिन 20 सप्ताह से अधिक होने पर उसे 2 स्त्री रोग विशेषज्ञों की राय के पश्चात ही उसका गर्भ समापन उनके द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए हमने जांच की थी। जांच रिपोर्ट हमने निदेशालय को भिजवाई हुई है और अभी भी जो लगातार अभी 2-3 जांच हो चुकी है इनके खिलाफ, तो वो सारी की सारी CMHO साहब के पास हैं। CMHO साहब लेकर के शायद निदेशालय जाएंगे। हाँ, ऐसा हमने सुनने में आया है कि वो पैसे लेती है, पूरा पैकेज बुक कर लेती हैं पहले से, उसके बाद में सारी कार्रवाई। और रही बात रिकॉर्ड संधारण की, तो हमने जब शुरू में देखा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा सकता, सिंपल से रजिस्टर में आधी अधूरी चीज़ें संधारित की जा रही है, तो हमने अपने यहाँ से रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड MTP एक्ट के अनुसार चाहिए वो सारे रजिस्टर उनको उपलब्ध करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ रिकॉर्ड संधारित नहीं हो रहा। हमने ये भी इनको निर्देशित किया था कि जब भी आप DNC या MTP करेंगे तो उसकी जो सोनोग्राफी होगी उसकी एक छायाप्रति रजिस्टर में लगा के रखेंगे, लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई, कहीं कोई सोनोग्राफी नहीं। उस यहाँ तक कि जिस महिला का गर्भपात किया जाता है उसमें रजिस्टर में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि ये महिला कितने माह की गर्भवती थी, इस महिला को कितने माह का गर्भ था। तो इसलिए संदेहास्पद स्थिति थी, इसलिए हमने वहाँ पर पूर्ण रोक लगा दी। जो प्रसव हो रहे सामान्य प्रसव नियमित रूप से हो रहा है, उन पर कोई रोक नहीं है। सीजरियन वहाँ होते ही नहीं थे, सामान्य प्रसव ही होते थे, केवल DNC और MTP पे।
उधर इस गर्भपात के एवज में निर्धारित पैकेज वसूलने और सोनोग्राफी के लिए एक विशेष सेंटर का नाम बताने के भी आरोप हैं। कुल मिलाकर सरकारी अस्पताल में इस तरह की गतिविधि बेहद गंभीर कही जाएगी।